School of Magic Season 2 Episode 87 Title उग्र पत्तों का सागर। तुम वहां किस लिए खड़े हो? क्या आप आग की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको जलाकर मार डाला जाए? शी गुआओ को 8 आइस मैजिशियन पर तब बुलाया जब उसने उग्र जादूगरनी को विला में घुसते देखा। 8 आइस मैजिशियनों को उम्मीद नहीं थी कि उग्र जादूगरनी की ताकत इतनी भयानक होगी। उनकी बर्फ की दीवारें एक एक करके नष्ट हो गई। तब भी जब दीवारें एक एडवांस मैजिशियन को फंसाने के लिए काफी मजबूत थी, उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाई। वे अब उग्र जादूगरनी की भयानक शक्ति को देखने के बाद अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत सारी ऊर्जा इकट्ठी की और इसे फॉर्मेशन के केंद्र में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने आइस मैजिक ऑरास को भी खर्च कर दिया, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक सहेज कर रखा था, बस डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन की शक्ति को और बढ़ाने के लिए। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन अन्य एंट्रेपिंग फॉर्मेशन से अलग थी। यह केवल एक आकर्षक गठन नहीं था, बल्कि एक निरंतर प्रभाव वाला था। फॉर्मेशन पहले लक्ष्य को चिन्हित करेगा और उन्हें घेरने के लिए लगातार बर्फ की दीवारों को बुलाएगा। यदि लक्ष्य समय पर बर्फ की दीवारों को तोड़ने में विफल रहा तो दीवारें एक के ऊपर एक ढेर होती रहेगी, जिससे दीवारों की मोटाई बढ़ती जाएगी। जब दीवारें एक निश्चित मोटाई तक पहुंच जाती है तो यह संलग्न स्थान के भीतर लक्ष्य को पूरी तरह से सील कर देती है। इसलिए जब उग्र जादूगरनी ने विला में प्रवेश किया था तब भी डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट था। दीवारों के निर्माण के लिए उग्र जादूगरनी के चारों ओर अधिक बर्फ दिखाई दी, और चाहे वो कहीं भी जा रही हो, दीवारें उसके ठीक पीछे चलेगी जब तक कि 8 दीवारें दिखाई न दे और अपना लक्ष्य घेर ले। यह स्पष्ट था कि उग्र जादूगरनी ने महसूस किया था कि फॉर्मेशन कितनी असाधारण थी। वह शुरुआत में अटारी में जोड़े पर हमला करने की योजना बना रही थी, फिर भी जब उसने आइस की दीवारों को फंसाने के बारे में देखा तो उसके पास अपना ध्यान हटाने और दीवारों पर आग से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टुकड़े आसमान से गिरते रहे, हालांकि उग्र जादूगरनी फॉर्मेशन के बीच में फंस गई ही थी, जो उसे किसी भी समय बर्फ में जमा सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उग्र जादूगरनी अपनी विनाशकारी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ थी। उसने अपने बाएं हाथ से एक उग्र अंगूठी खींचकर मल्टीटास्क करना शुरू कर दिया, जिससे आग का बादल पूरे विला पर छा गया और आग की बारिश हो गई। उसके दाहिने हाथ को मुट्ठी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, प्रत्येक पंच दीवारों को चकनाचूर करने में सक्षम था। मैं आपका विरोधी बनूंगा। शी गुआ ने आसमान में छलांग लगा दी। उसकी चाल आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली थी, 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती थी। जैसे ही वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसके सामने 10 से अधिक मोटी बर्फीली जंजीरें दिखाई दी, जो एक ऊंचे खंबे में उलझी हुई थी, जिसके ठीक ऊपर शी गुआ उतरे थे। शी गुआ अपनी इच्छा अनुसार आइस पिल को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उसके पास मैजिकल इक्विपमेंट विंड विंग्स नहीं थे, ना ही उसके पास हवा के पंख थे। फिर भी अपने फुर्तीले मैजिक बूट और अपनी चपलता के साथ वह बर्फ की जंजीरों द्वारा निर्मित खंभों का उपयोग करके हवा में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। वह अपनी इच्छा अनुसार बर्फ की जंजीरों को मजबूत और लचीला बना सकता था, जिससे वह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर सके। शी गुआ ने जंजीरों का एक डोमेन बनाने के लिए आइस लॉक का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें हवा में स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता प्रदान की, जिससे उन्हें उग्र जादूगरनी का सामना करने की अनुमति मिली। उग्र जादूगरनी शी गुआ के एडवांस पीलों से अपना बचाव करते हुए
आइस की दीवारों को तोड़ने में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास वीला पर हमला करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उग्र जादूगरनी के पास स्पष्ट रूप से आग के अलावा अन्य शक्ति थी। उसकी उग्र टकटकी ने एक शानदार चमक का उत्सर्जन किया, क्योंकि वह शिगुआ द्वारा स्थापित की गई कष्टप्रद बर्फ की जंजीरों को हथियाने वाली एक मजबूत ताकत में बदल जाएगी। बल स्वयं अदृश्य था, फिर भी जब बर्फ की जंजीरें टुकड़ों में टूट गई तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि बल के पास एक विशाल हाथ का आकार था। इसने एक कुचलने वाली पकड़ के साथ जंजीरों को तोड़ दिया था। शिगुआ हवा में लड़ने में सक्षम होने का कारण बर्फ की जंजीरें थी। उनके समर्थन के बिना वह जल्दी ही जमीन पर गिर गया। शिगुआ बर्फ की जंजीरों को फिर से बनाने की योजना बना रहे थे जब उन्हें ऊपर से एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। विशालकाय कवच। शिगुआ ने घबराहट में तुरंत अपने डिफेंस आर्मर इक्विपमेंट को एक्टिवेट किया। जैसे ही कवच ने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक दिया, अदृश्य भार उस पर गिर पड़ा। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह तेजी से धंस गया। ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल पैर के नीचे खड़ा था। शिगुआ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक गैरेज था और आधा गैरेज टूट चुका था। इसके अंदर की कार एक गड्ढे में स्पाट धातु की चादरों के रूप में समाप्त हो गई। शिगुआ बल के ठीक केंद्र में था, गड्ढे में दबा हुआ था। उसका शव चट्टानों और मिट्टी के बीच दबा दिया गया था। उसका कवच दरारों में ढका हुआ था। जैसे ही शिगुआ गड्ढे से बाहर निकले, वे खुद को बेचैन किए बिना नहीं रह सके। उग्र जादूगरनी के पास स्पेस एलिमेंट की शक्ति भी थी। दुष्टता के स्टंप ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। युद्ध के अनुभवी शिगुआ मुश्किल से अपने आसपास की जगह को समय में संकुच करने में सक्षम महसूस कर पा रहे थे। अगर वह दूसरा धीमा होता तो उसके लुगदी में कुचल दिया जाता। राजेश ने उसे किस झंझट में डाल दिया। उसने खुद को ऐसे शैतान से कैसे जोड़ा। शिगुआ अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकते थे। उसने अपनी सांस को पकड़ने की कोशिश की, फिर भी क्रोधित उग्र जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। उग्र जादूगरनी ने अपनी हथेली उसके मुंह के सामने रखी और धीरे से फूंक मारी। उसकी सांसों की लपटें शिगुआ की स्थिति की ओर तैरते चमकीले रंग के मेपल के पत्तों में बदल गई। नगण्यों पत्तियों ने जब मिट्टी से संपर्क किया तो ऐसा लगा जैसे वे किसी ऐसी चीज से मिले हो जो उन्हें आग लगा देगी। जलती हुई आग के बादलों में उग्र पत्ते खिल गए। उग्र बादल एक साथ आग की लपटों के एक आश्चर्यजनक महासागर में विलीन हो गए, जो जंगली जानवरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। यूरोपीय शैली के विला की इमारतों, बगीचों, तालाबों और यौगिकों को भस्म करते हुए जमीन को छूते ही उग्र पत्ते भड़क गए। विला की रक्षा करने वाले मैजिशियन उग्र जादूगरनी द्वारा उत्पन्न आग की लपटों से पूरी तरह से अभिभूत थे। उन्होंने शुरू में अपनी संख्या का दुरुपयोग करने की योजना बनाई, फिर भी वे अपने जीवन के लिए उग्र सागर के बीच में भाग रहे थे, इससे पहले कि वे इकट्ठा हो सके और अपने हमलों का प्रचार कर सके। उनके हमले पूरी तरह से बेकार हो गए थे, क्योंकि उग्र जादूगरनी के हमलों से उन पर आया विनाश उनकी तुलना में पूरी तरह से अलग लेवल का था। उन्हें पहले से ही हवा में तैरती आग के पत्तों से निपटने में परेशानी हो रही थी। इस बीच शिगुआ भी आग से बहुत पीड़ित था। उसका मैजिक कवच पहले ही टूट रहा था, जिससे आग की लपटें अंतराल के माध्यम से अंदर उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। भले ही उसका फर्स्ट एलिमेंट आइस हो, फिर भी जलने से उसे बहुत दर्द हुआ। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 88 टाइटल आपदा आग काली फ्लेम्स। लपटों का महासागर पूल के एक क्षेत्र में तेजी से फैल गया। आदर्श थोड़ा बेहोश राधा को वापस क्षेत्र में ले आया। फिर भी उसने पाया कि जगह पहले से ही आग की लपटों में जल रही थी। सौभाग्य से यहाँ की लपटें उतनी भयंकर नहीं थी जितनी की लड़ाई में थी।
आदर्श अभी भी अपनी रोज फ्लेम के साथ उनका विरोध कर सकते थे। जब वह आग की दीवारों के पास से गुजरा तो उसने राधा को अपने पास रखा। उसने आखिरकार समीर और अन्य लोगों को देखा जो सुरक्षा के लिए पीछे हट रहे थे। उनके विपरीत उनके पास फायर सीट द्वारा प्रदान किया गया अग्नि प्रतिरोध नहीं था। लपटें अभी भी उनके लिए घातक थी। क्या वह ठीक है? आहन ने पूछा जब उसने राधा को थोड़ा बेहोश देखा। वह ठीक है। यह संभावना है कि उग्र जादूगरनी की सायोनिक शक्ति बहुत मजबूत है। इसे संभालना राधा के लिए भारी बोझ था, आदर्श ने कहा। राधा अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ा रही थी। उसका मुंह लगातार बड़बड़ाता रहा, मानो वह नींद में बात कर रही हो। आदर्श इसका कुछ अर्थ समझ सकता था, लेकिन शब्दों को अजीब तरीके से संरचित किया गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या राधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी या यह उग्र जादूगरनी द्वारा छोड़ी गई भावनाओं का एक साइड इफेक्ट था। चलो इस जगह को छोड़ दे, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आहन ने सुझाव दिया। आदर्श ने भी यही विचार साझा किया। घटना से उनका कोई लेना देना नहीं था और उग्र जादूगरनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। अगर वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी तो वह गलती से उन्हें चोट पहुंचा ही देगी। लवीशा कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा, आदर्श ने पूछा जब उसने किसी को गायब देखा। वह अपने माता पिता के पास गई होगी। यह लवीशा वह वही थी जिसने उग्र जादूगरनी पर हमला किया था। प्राणी निश्चय ही उससे घृणा करता है। वह वहां जाकर क्या कर सकती थी? वह खुद को मरवा लेगी, आहन ने श्राप दिया। नहीं, यह बात नहीं है। राधा आधे अधूरे मन से कुछ बुदबुदाई। वह लगातार इनकार कर रही थी, मानो वह समूह को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हालांकि वह केवल अपना सिर हिला रही थी और लगातार बड़बड़ा रही थी। हम कुछ नहीं कर सकते, चलो पहले इस जगह को छोड़ दे। राधा ने आदर्श को उठाया और आगे कोई समय बर्बाद किए बिना चला गया। जैसे ही समूह आगे बढ़ने वाला था, एक अंधा आग का गोला उनके ऊपर से गुजरा। प्रेक्षप्य स्पष्ट रूप से युद्ध से आया था, फिर भी इसका बल चौंकाने वाला था। यह पूल के बगल में आराम करने वाले हॉल में फिसल गया। हॉल 4 अन्य इमारतों से जुड़ा हुआ था जो ओपन एयर पूल को घेरने के लिए हुआ था। जैसे ही आग का गोला उतरा, समूह जिस दिशा में भागने की योजना बना रहा था वह तुरंत आग की लपटों के सागर में बदल गया। आग इमारतों में ऊंची थी। वे भाग्यशाली थे कि आग ने उन्हें भस्म नहीं किया। आग को पार करने की सुरक्षा की बात तो दूर है। धिक्कार है, हम फंस गए हैं, समीर ने शराप दिया। रोलिंग वेव, आहन ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ लहराया और आराम करने वाले हॉल को कवर करने वाली ज्वाला की ओर बढ़ते ज्वार का उत्पादन करने के लिए पूल से पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि आग की ताकत पूरी तरह से उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। कोई नहीं बता सकता था कि जादूगरनी की आग किस स्तर की थी। न केवल पानी उसे बुझाने में विफल रहा, बल्कि थोड़े समय के भीतर पूरा ज्वार भाप में बदल गया, जिससे आहन की आंखें चौड़ी हो गई और जबड़ा खुला का खुला रह गया। हमारे लिए एक रास्ता खोलने के लिए अपनी कुछ ऊर्जा बचाए। रास्ता बंद है, इस तरफ आओ, आदर्श ने आहन को बताया। आहन असहाय होकर समूह के पीछे एक ऐसे रास्ते की ओर चल पड़ा जो आग से ढका नहीं था। हालांकि रास्ता उन्हें लड़ाई से दूर ले जा रहा था। उनमें से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह निकट भविष्य में आग की लपटों के सागर में नहीं बदलेगा। विला के 2/3 हिस्से में आग लग गई थी। बुझने वाली आग में कई मैजिशियन जलकर मर गए थे। उग्र जादूगरनी पूरी तरह से पागल हो गई थी। मनुष्यों पर कोई दया नहीं दिखा रही थी। उसने बस उन्हें अपने रोष में जलाकर राख कर दिया। जैसे ही वो राजेश और उनकी पत्नी के अटारी के पास पहुंची, रास्ते में उसने बचाव को तोड़ दिया। वो जियांग फेंग पर अग्नि आपदा के फल को महसूस कर सकती थी। लालची महिला फल के पकने का इंतजार कर रही थी ताकि वह तुरंत इसे खर्च कर अपना चेहरा वापस पा सके। कुछ ऐसा जो वह 10 साल से अधिक समय से चाहती थी। इस बीच राजेश अग्नि आपदा फल को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। सोल ग्रेड फायर सीड को अपग्रेड करने के लिए उसे इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि
यह उसे परिवार में अधिक अधिकार प्रदान करेगा। वह अपने छोटे भाइयों की बात मानने को तैयार नहीं था। परिवार की विरासत उन्हीं की थी है। राजेश लहुआ टाउन में सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने के बजाय उन्हें जादू उद्योग में परिवार के व्यवसाय का सीईओ माना जाता था। पापा, माँ, लविशा कुछ गार्डों की सुरक्षा में सुरक्षित रूप से अटारी पहुंची। आप यहाँ क्या कर रहे हो? झाओलुइन राजेश की भौहें गुस्से से भर गई। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, जियांगफेंग ने कहा। राजेश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जियांगफेंग क्या करना चाह रही है। शिगुआ आग की लपटों के सागर में भाग निकले थे और अटारी पर लौट आए थे। उसके बाल आग की लपटों से लगभग जल गए थे और उसका शरीर जलने से ढका हुआ था। उसका मैजिकल इक्विपमेंट भी गायब हो गया था, जिससे वह दयनीय स्थिति में लग रहा था। शी, क्या तुम ठीक हो? राजेश ने पूछा। प्राणी के पास लंबे समय तक अपना रास्ता नहीं होगा। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन अपने हमलों की सबसे मजबूत लहर को खोलने वाला है, या उसे अपनी दीवारों के अंदर ही जमा देगा, शिगुआ ने ठंडेपन से कहा। उन्होंने कुछ समय पाने के लिए खुद को लड़ाई में शामिल कर लिया था। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन में फायर एलिमेंट प्राणियों के खिलाफ बहुत ज्यादा शक्ति थी। एक बार मैजिशियनों के फॉर्मेशन को बनाए रखने के बाद संचय चरण से बच जाने के बाद यह अपनी असली ताकत को उजागर करेगा। एकदम बढ़िया। एक बार जब स्थिति सुलझ जाएगी तो मैं आपको बहुत इनाम दूंगा, राजेश ने कहा, जिसका गंभीर चेहरा आखिरकार मुस्कान से बदल गया। कहा जा रहा है कि फ्रीज केवल हमें कुछ समय खरीदने जा रहा है। जब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वह प्राणी कितना शक्तिशाली था। जब वह हमला करती है तो वह आपदा की आग का उपयोग करती है, लेकिन उसके पास उसकी रक्षा करने वाली डार्क फ्लेम भी होती है। फ्रीज केवल उसकी आपदा की आग को दबा सकता है, उससे हम पर हमला करने से रोक सकता है, लेकिन डार्क फ्लेम को खत्म नहीं किया जाएगा। यह एक डोमेन की तरह है जिसके करीब हम में से कोई भी नहीं पहुंच सकता है, शिगुआ ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि हम उसे फ्रीज करने के बाद भी जब तक डार्क फ्लेम का डोमेन है हम उसे मार नहीं पाएंगे? क्या आप कह रहे हैं कि ग्रीम स्टील स्पाइक को हमने विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया है बेकार है? राजेश के चेहरे की मुस्कान गायब होगी। काली ज्वाला आपदा की आग से अधिक शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मेरे पास आने का कोई मौका नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, शिगुआ ने कहा। राजेश का चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। वह डार्क फ्लेम के साथ उग्र जादूगरनी के डोमेन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं सोच सकता था। उच्च स्तरीय जीव मजबूत थे क्योंकि मैजिशियनों के पास उनके अनूठे डोमेन से निपटने का कोई मौका नहीं था। श्री शिगुआओ, यह कोई समस्या नहीं है। जब तक आप उसे फ्रीज करने में सक्षम है, मेरे पास उसे मारने का तरीका है, जियांगफेंग ने कहा, जो अभी भी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। कपड़ों के नीचे उसकी आंखें एक शातिर मुस्कान से चमक रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।